सारे पर पोटेंशियल ड्रॉप एंड चार्ज की वैल्यू बताइए, एक बार करिए। बैटरी का ईएमएफ दिया 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1। डायरेक्ट निकाल सकूं तो कैसा लगेगा, डायरेक्ट निकाल सकूं तो कैसा लगेगा, और थोड़ा फन करें। पोटेंशियल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, तो जिसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उसमें सबसे कम पोटेंशियल ड्रॉप एंड चार्ज की वैल्यू बताइए। सारे पर पोटेंशियल ड्रॉप एंड चार्ज की वैल्यू बताइए, एक बार करिए। बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ, बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है, ठीक है, बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है, सब पे पोटेंशियल ड्रॉप एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू बताना है आपको। कितना दिया हुआ है ईएमएफ, 100 वोल्ट दिया हुआ है। ये कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटेंस है बेटा 12 माइक्रोफैराड। क्लियर है, ओके। अब इसमें मुझे पोटेंशियल ड्रॉप सबका निकालना है एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। एक काम करते हैं सर, क्या हम तीनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर बना लेते हैं, सी इक्विवेलेंट। 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 होता है क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हाँ। तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा, पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 2, बस ये बात है, सब माइक्रो है तो छोड़ो ना, 2 प्लस 1 दूसरा है 4 प्लस 1/12। क्या आप यहां पे एलसीएम ले सकते हैं, 12, 2 4 12, तो 12 एलसीएम ले लेते हैं, हाँ। तो 6 दूना 12, ये होगा 6 प्लस ये होगा 4 3 12 3 प्लस ये होगा 1, तो ये होगा 6 3 9 1 10, 10/12। तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा 12/10, मतलब 6/5 माइक्रोफैराड। ये तुम्हारा सी इक्विवेलेंट आ गया भाई साहब। मतलब तीनों कैपेसिटर हटा के अगर तुम एक ही कैपेसिटर मानोगे तो इसका सी इक्विवेलेंट तुमने निकाल लिया 6/5 माइक्रोफैराड। क्लियर है क्या, हाँ। और यहां पे बैटरी है आपका 100 वोल्ट का, तो चार्ज कितना जाएगा इस पे, अगर तीनों को एक मान लिया तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ही आ गया तुम्हारा बैटरी के बराबर। तो Q बराबर होगा सी इक्विवेलेंट इंटू V, 6/5 इंटू 100, 5 से कैंसिल करोगे 20, ये हो जाएगा 120 माइक्रो कूलम। फैराड मल्टीप्लाई में भाई पोटेंशियल 120 माइक्रो कूलम तुम्हारा क्या है, चार्ज आ गया। अब अगर 120 माइक्रो कूलम तूने चार्ज निकाल लिया तो भाई पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चार्ज बटा कैपेसिटेंस। चार्ज तो सब पे सेम जाएगा, Q1/C1। Q बोलो 2 और C1 है तुम्हारा, सॉरी Q है 120 और C1 है 2, तो 120/2 मतलब 60 वोल्ट, ठीक है। V2 क्या आएगा, Q/C2, Q बोलो Q Q Q Q Q Q Q Q Q तो 120 है, 120/4 तो ये 30 वोल्ट आ जाएगा, है ना, 4 3 12। V3 बोलो सर Q/C3, Q बोलो 120, C बोलो 12, तो 12 से 12 कटेगा 10 वोल्ट। और यहां पे क्या ये भी लॉ वैलिडेट हो गया कि सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो मैंने निकाला V1 V2 V3, 60 30 90 और 10, देखो यहां पे V1 यहां पे V2 यहां पे V3, तीनों जोड़ो 100 आ गया। तो क्या आपको ये अप्रोच समझ में आया, क्या किया, पहले हमने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, सी इक्विवेलेंट आ गया, उसके बाद हमने टोटल चार्ज निकाल लिया, सीरीज में सब पर चार्ज सेम जाता है, सेम जाता है, सेम जाता है, तो सब पर चार्ज सेम ही होगा। तो V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। इजी एकदम। क्या आप सभी का यही आया है? अब मैं अगर तुम्हें ये आंसर डायरेक्ट लिख दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने कॉपी कर लिया है बेटा, ये सब मिटा देता हूं मैं। अब यहां पे डायरेक्ट अगर मैं निकाल सकूं, ये पूरा है पिछले पेज पर, मैं डायरेक्ट निकाल सकूं तो कैसा लगेगा बताओ? डायरेक्ट निकाल सकूं तो कैसा लगेगा? और थोड़ा फन कर लेते, और थोड़ा फन कर लेते। अगर डायरेक्ट निकाल सकूं तो कैसा लगेगा? सर डायरेक्ट कैसे निकालोगे? देखो, अगर मान लो मैं पोटेंशियल मानता हूं V1, ये मानता हूं V3, V2, ये मानता हूं V। पोटेंशियल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो जिसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उसमें सबसे कम पोटेंशियल। इसके पोटेंशियल को मैं X मान लेता हूं, मेरी मर्जी में मान लेता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा में सबसे कम पोटेंशियल। तो अगर मान लो इसकी पोटेंशियल X है तो कितना गुना कैपेसिटेंस कम हुआ? सर 12 और 4, 3 गुना कैपेसिटेंस कम है, तो इसकी पोटेंशियल 3 गुना ज्यादा होगी, ये 3x होगा। ये 12 ये 2, तो क्या 6 गुना पोटेंशियल कैपेसिटेंस कम है? हां, तो पोटेंशियल 6 गुना ज्यादा होगा, 6x 6x 3x x 10x बराबर 100, तो x बराबर 10, x बराबर 10 तो 3x बराबर 30, 6x बराबर 60। आंसर बोल क्या दिखा तुम्हें? सर एक बार और, सर 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 एक बार और अबे गधेरा, तुम्हें मैंने बोला
कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उसमें उतना कम, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उसमें उतना कम पोटेंशियल आएगा। हां कि ना? हां। तो जो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस है उसमें पोटेंशियल सबसे कम, तो सबसे ज्यादा में तुम x मान लो। जितना गुना कैपेसिटेंस कम होगा पोटेंशियल उतना गुना बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैपेसिटेंस कितना गुना कम हुआ सर? 3 गुना, तो पोटेंशियल 3 गुना बढ़ गया। कैपेसिटेंस कितना गुना कम हुआ सर? 6 गुना, तो पोटेंशियल 6 गुना बढ़ गया। यहां पे 6x प्लस 3x प्लस x, तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप क्या? पोटेंशियल ऑफ द बैटरी बराबर आएगा, तो x बराबर 10 वोल्ट। आंसर ही आ गया सीधा। है ए मास्टर नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या? फायर है फायर। क्या किया पता नहीं, कैसे किया समझा नहीं, आंसर आ गया एकदम सही सही। ये समझ गलत नहीं है, इसको समझो, अच्छी बात है, ये समझना चाहिए। क्या ये समझ आया? हां सर बढ़िया से आया।